हेलो एंड वेलकम टू डिवाइन सोल बॉटिक 888 फ्रेंड्स। मैं आ गई हूँ आज एक और नई रीडिंग के साथ। और आज की रीडिंग में हम चेक करेंगे कि जो ये भी रीडिंग जो है मुझे एक सब्सक्राइबर ने सजेस्ट करी थी कि प्लीज़ इस टॉपिक पे करें, और मुझे लग रहा है कि मैं शायद इसको पहली दफ़ा कर रही हूँ बिकॉज इससे पहले मैंने आज तक कभी नहीं रीडिंग करी है। और ये रीडिंग है कि जो आपके फ्यूचर स्पाउस होंगे उनका मतलब वो कैसे होंगे, ठीक है। और उनके बहुत से क्वेश्चन थे, तो मुझे लगा कि आज ना मैं डिफरेंट डेक्स यूज़ करके ऑल दो के जो उनका मैरिज को लेके क्वेश्चन था, तो ऑल दो गॉड नोस बेटर इस तरह की चीज़ों पे कि ये कब होती हैं, ठीक है। बिकॉज एट द एंड फ्यूचर हमारा अल्लाह ताला जानते हैं, और ये जो मैरिजेस की चीज़ें होती हैं ये तो गॉड ने प्लान करी हुई होती हैं, ठीक है। तो डेफिनेटली गॉड के प्लान्स हैं, बट सम हाउ आई विल गिव यू एन आइडिया। अगर कार्ड से हमें नज़र आता है कि क्या मैसेजेस आते हैं तो वो मैं आपको ज़रूर बता दूंगी, बट आई विल 100% टेल यू कि इसको आपने बिल्कुल भी 100% नहीं ले लेना है कि जो मैं ये कह रही हूँ वो बिल्कुल वही बात होगी। बिकॉज एट द एंड अगेन आई एम टेलिंग कि गॉड नोज बेटर, ठीक है। तो आपने इसको बस उतना रखना है जितना आपको लगे कि ये सिचुएशन के साथ मैच हो रही है, एंड इट इज़ समथिंग लाइक दैट, ठीक है। बाकी गॉड नोज बेटर कब मिलेगा, कौन होगा, कैसे होंगे, और कब होगी आपकी शादी, बिकॉज ये गॉड के काम है और भगवान अल्लाह वही बेहतर जानते हैं, ठीक है। तो ये एक छोटा सा डिस्क्लेमर है, ठीक है। तो आपने अपने एंटरटेनमेंट के तौर पर इसको ज़रूर देखिएगा। और हाँ, सम टाइम ऐसा भी होता है कि 100% मैच भी कर सकता है आपके सिनेरियो के साथ, तो आपने अपने हिसाब से इसको देख के रखना है, ठीक है। तो लेट्स सी कि आपके फ्यूचर स्पाउस जो हैं वो कैसे होंगे, ठीक है। तो इस वाला डेक से मैं चेक करूँगी कि आपके फ्यूचर स्पाउस कैसे होंगे, फिर मैं चेक करूँगी कि आपकी शादी कब होगी, फिर हम देखेंगे कि आफ्टर मैरिज उनकी जो आपका लाइफ है वो कैसा चलने वाला है आपके पर्सन के साथ, ठीक है। तो ये 3 क्वेश्चन मैं ले रही हूँ, और 4th क्वेश्चन था कि आपके इन लॉज का बिहेवियर कैसा होगा आपके साथ, तो उसकी रीडिंग ऑलरेडी मेरे चैनल पर पड़ी हुई है, यू कैन गो एंड यू कैन वॉच इट, ठीक है। तो आज की रीडिंग में मैं इन 3 क्वेश्चंस को कवर करूँगी। तो लेट्स सी के जितने भी सिंगल लोग हैं वो इस रीडिंग को देख सकते हैं, ठीक है। और अगर आप लोग ऑलरेडी किसी पर्सन के साथ डेट कर रहे हैं, या आप इस रिलेशनशिप के अंदर हैं, या आप ऑलरेडी इंगेज हो चुके हुए हैं, तब भी आप इस रीडिंग को देख सकते हैं, ताकि आपको फील हो सके कि रादर दिस पर्सन इज़ ये कुछ ट्रेड्स आपके साथ चाहते हैं या नहीं चाहते हैं, ठीक है। तो आप इसको ओपन माइंड रख के रीडिंग को सब देख सकते हैं। मतलब अभी आप लोगों की शादी नहीं हुई है, उससे पहले वाले लोग जो है इस रीडिंग को देख सकते हैं। तो लेट्स सी कि आपके जो फ्यूचर स्पाउस हैं वो कैसे होंगे, उनकी कुछ पर्सनालिटी ट्रेट्स देखते हैं पहले। तो टेकिंग फर्स्ट कार्ड, ओ माय गॉड, हियर इज द 10 ऑफ सोर्ड्स। मैसेज क्लिक हो गया है, बहुत शिद्दत का मैसेज मेरे दिमाग में आया है आपके फ्यूचर स्पाउस को लेके। तो मैसेज ये आया है कि एक तो आपके जो फ्यूचर स्पाउस होंगे ना, उनको माजी में बहुत ज़्यादा धोखे चीट मिले होंगे, पहले बता दूं। और इतने धोखे चीट उन्हें मिले हुए होंगे कि मतलब उनकी सोच है, और मतलब एक तरह से ना उनको दूसरों के ऊपर ट्रस्ट इश्यूज हो सकते हैं जो आपके फ्यूचर स्पाउस होंगे, क्योंकि उनको मतलब उनकी लाइफ के अंदर मौजूद जो टॉक्सिक लोग थे ना, वो बहुत ज़्यादा टॉक्सिक थे। उनको बहुत ज़्यादा समटाइम ऐसा हो सकता है कि उनको बहुत ज़्यादा बुली किया गया हो, उनको हेट कमेंट्स पास किए गए हों, ठीक है। उनके यानी सोचों के अंदर ना इतना था कि मतलब बुरे तरीके से ना जिन छोड़ के रख दिया हो सकता है कि जब वो आपको मिले तो जितना लोगों ने उनको सताया हो, दुखाया हो, तो उनका जो सोचने का तरीका हो वो बहुत ज़्यादा एक डिस्टर्बिंग सा हो, किसी के ऊपर यकीन ना उनको आ रहा हो, ट्रस्ट इश्यूज़ हो सकते हैं जैसे मैंने पहले बोला है। और समहाउ ऐसा भी कि बड़ी मुश्किल से दूसरों के ऊपर यकीन करेंगे, और सोचों को लेकर थोड़ा ना बड़ा सोचेंगे, 100 दफ़ा सोचेंगे किसी चीज़ को करने से पहले, ठीक है। लेकिन एक बात मैं यहाँ पे क्लियर कर दूँ कि ये जो भी उनके लाइफ का पैटर्न होगा ना, उससे सीखा उन्होंने ज़रूर होगा, और उनको ये पता है कि हर बंदा इस तरह का नहीं होता है। यानी अगर लाइफ में टॉक्सिक लोग आए या बहुत तंग किया, तो उनके अंदर होप कहीं ना कहीं ज़रूर है कि जो माजी में अगर ऐसा कुछ हो गया तो डजंट मीन कि हर बंदा ही ऐसा हो। मतलब ये जो उनकी एनर्जी होगी ना, वो एक तरह से एक एक्सपीरियंस वो कर चुके होंगे, एंड जो कि 10 का है कार्ड, तो डेफिनेटली अब उसके बाद एक न्यू बिगनिंग उनकी लाइफ के अंदर होगी, और उसमें उनकी सोच बड़ी पुख्ता और मजबूत हो सकती है।
है सोच पॉइंट ऑफ व्यू से, ठीक है ना, थिंकिंग पॉइंट ऑफ व्यू से कि ठीक है, अब जितना होना था वो मेरे साथ हो चुका है, अब मैंने भी नहीं किसी से धोखा खाना और अब मैंने किसको अलाउ करना मुझे अच्छे से पता है। तो ये आपके फ्यूचर स्पाउस होंगे, ठीक है, उनके पर्सनालिटी के ट्रेड्स कुछ इस तरह के होंगे, ठीक है। तो ये कुछ मुझे मैसेज चैनल हुए हैं यहाँ पे। विद्या ये देखें, नेक्स्ट आ गया हमारे पास 7 ऑफ पेंटिकल्स। तो डेफिनेटली मैंने जैसे पहले बोला कि उन्होंने कुछ एक्सपीरियंस लाइफ के अंदर ज़रूर रखे होंगे, धोखे चीट डेफिनेटली खाए होंगे, लेकिन उनको ये पता होगा कि अगर लाइफ में कुछ चीज़ें ख़राब हो जाती हैं तो हमने उनको सीधा भी लेके करना है, उनको लेके चीज़ों को सेट भी करना है। तो प्लानिंग उनकी कहीं नहीं रुकेगी और वो अपनी प्लानिंग के ऊपर अपनी चीज़ों को सेट करने के लिए हमेशा काम जो है ना वो करते रहेंगे, ठीक है। तो ये मुझे बहुत ज़्यादा मैसेज हो रहा है और यहाँ पे देखें कि वो देख भी रहे हैं कि कितना इन्होंने अपने आप को उन चीज़ों से बचा लिया हुआ है। वो पेंटिकल्स के फॉर्म के अंदर धोखे चीट हो सकते हैं, वो बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से हो सकते हैं, वो लोगों की फॉर्म के अंदर हो सकते हैं, लेकिन ये बंदा जो होगा ना उन्होंने अपने आप को बचाया भी होगा इस तरह के लोगों से, ठीक है, और फिर मेहनत करके अपने आप को कहीं ना कहीं स्टेबिलिटी की तरफ ले गए होंगे। और फिर मतलब ये कुछ मुझे बहुत ज़्यादा ना ग्रोथ ओरिएंटेड पर्सन भी लगते हैं, यानी कि अगर लाइफ में टफ टाइम आएगा तो वो ये नहीं बैठ कर सोचते रहेंगे कि अच्छा ये तो सारा कुछ ही ख़त्म हो गया, लेकिन वो नए तरीके से उसको ग्रो करना जानते होंगे। तो ये आपके फ्यूचर स्पाउस के मुझे कुछ पर्सनैलिटी ट्रेट्स यहाँ पर बहुत ज़्यादा गहरे नज़र आ रहे हैं, ठीक है। और डेफिनेटली यहाँ पर मुझे ऐसा भी लग रहा है कि जो पुरानी उनके जो जैसे यहाँ पर देखें कुछ लीव्स जो हैं वो पुराने रह गए हैं और कुछ नए लग के आ रहे हैं। तो वो ये भी देख रहे होंगे कि जो माजी में गलतियां की हैं वो झड़ रही हैं, ठीक है, और एक नई सोच जो उनकी थी वो बिल्डअप होके आगे की तरफ जा रही है। तो ये मुझे काफ़ी हद तक ना ग्रोथ ओरिएंटेड पर्सन आपके बहुत लग रहे हैं, यानी माजी की गलतियों से सीख के आगे बढ़ने वाले, ठीक है। जबकि ये कोई अगर मैं बोलूँ कि उनकी लाइफ का मेजर आर्काना होगा लोगों को पॉइंट ऑफ व्यू से, नो, यानी उनकी रोज़मर्रा की ज़िंदगी के अंदर से उन्होंने बहुत सी चीज़ें एक्सपीरियंस कर ली होंगी, धोखे चीट, लोगों की बातें एंड एवरीथिंग, यू नो, एक बहुत ही ज़्यादा ना एक ब्लैक किस्म के इनके इर्द गिर्द के जो लोग थे वहाँ से बहुत कुछ गेन कर चुके हैं, एक्सपीरियंस इनका बहुत होगा उस पॉइंट ऑफ व्यू से। और देख लेते हैं आपके फ्यूचर स्पाउस के बारे में। यस, विद द हायरोफेंट, जो कि ये आ गया इनका मेजर आर्काना। तो मुझे ऐसा लगता है कि काफ़ी रिलीजियस लगते हैं, ठीक है, काफ़ी एक विजडम ओरिएंटेड पर्सन हो सकते हैं, कोई पीएचडी स्कॉलर हो सकते हैं आपके पर्सन, ठीक है, और काफ़ी हद तक मुझे ऐसा लगता है कि किसी बड़ी पोस्ट के ऊपर हो सकते हैं और काफ़ी स्पिरिचुअल भी हो सकते हैं, यानी कि लोग इनके पास अपने मसलों का हल लेने के लिए आते होंगे और लोग इनसे मशवरा मानते होंगे। काफ़ी पढ़े लिखे तो मैं ये बता दूँ आपको बहुत ज़्यादा होंगे, कोई पीएचडी स्कॉलर हो सकते हैं, कोई टीचर हो सकते हैं, कोई मतलब ऐसे लोग जो कि लोगों को सर्व करते हो, इनका प्रोफेशन कुछ इस तरह का हो सकता है, ठीक है। यानी 4-5 लोग बैठ के या बड़ी मतलब जो लोग उनको सुनते हों, मतलब आप मतलब लेक्चर दे सकते हैं, लेक्चरर हो सकते हैं, टीचर हो सकते हैं, जैसे मैंने पहले बोल दिया, और मतलब जिनके पास लोग जाके बैठते हों और फिर वो उनको लेसन देते हों, ये कुछ इस तरह की पोस्ट पे ये हो सकते हैं, ठीक है। और सेकंड नंबर मुझे ऐसा भी लग रहा है कि ये जो है ना मैरिड पर्सन भी आप हो सकते हैं, ऑलरेडी मैरिड हो सकते हैं, बट इट विल नॉट गो विद एवरीवन, विद द हायरोफेंट के साथ यहाँ पे मुझे फील हो रहा है, ठीक है। और समटाइम ऐसा होता है कि पहली मैरिज सही नहीं चल रही होती है, टॉक्सिक पैटर्न हो जाते हैं, ठीक है, जो कि यहाँ पे नज़र भी आ रहा है कि 10 के साथ वो ख़त्म हुआ है। तो फिर डेफिनेटली वो बंदा उस शादी को छोड़ देता है, या वो मतलब रख भी रहा होता है तो वो कोई उस तरह की नहीं रहती है कि एक बहुत अच्छा हो। तो ये उस तरह के पर्सन भी हो सकते हैं, ठीक है। तो आपको मिलने के बाद उनकी लाइफ के अंदर कुछ चीज़ चेंज हो सकती है, लोगों को देखने का पर्सपेक्टिव चेंज हो सकता है। तो ये आपकी फ्यूचर स्पाउस के कुछ ट्रेड्स हो सकते हैं, बट यहाँ पे गालियाँ मत देना शुरू कर दीजिएगा कि हैं मैरिड पर्सन के साथ ये कर रहे हैं। तो प्लीज़ ये ओपन माइंड रख के रखना है, बट ऐसा हो जाता है, ठीक है। तो ये आपने ज़रा देख लेना है इस चीज़ में। लेकिन जो भी हैं बहुत ज़्यादा विजडम ओरिएंटेड, बहुत ही ज़्यादा नॉलेजेबल पर्सन, बहुत ही ज़्यादा हाईली इंट्यूटिव पर्सन, और लोगों के अंदर तो इनका काम तो कोई है, ठीक है, लोग इनको बहुत मानते होंगे, जो भी आपके फ्यूचर स्पाउस हैं। और देख लेते हैं, यस, विद द हाई प्रिस्टेस, ये देख लें, हैरोफेंट जैसा ही ये कार्ड होता है विद द हाई प्रिस्टेस। तो डेफिनेटली मुझे ऐसा लग रहा है कि ये मेरी ना लेडीज़ के लिए है। देखो दोनों का पेयर बन गया है, तो इनको आपके साथ बहुत ज़्यादा ये मुझे आप लग रही हैं जो मेरी देखने वाले हैं।
आपके अंदर भी ना एक स्पिरिचुअल लेवल होगा और आप इनके साथ जाके ना कनेक्ट करेंगी। आई मीन आपको इनकी जो बातें होंगी या जो इनका वे ऑफ टॉकिंग होगा या जो इनके पर्सपेक्टिव होंगे वो कहीं ना कहीं लगेंगे कि येस ये जो चीज़ है ना ये बंदा सही कह रहा है, यही तो मैं मान रही थी, बंदा इसी तरह का तो मैं बंदा मांग रहा था या मांग रही थी। तो ये मुझे इस तरह का भी लग रहा है। आप लोगों के इमोशंस एक दूसरों के साथ डेवलप होंगे, ठीक है। और रिलीजियस पॉइंट ऑफ व्यू से आप दोनों बहुत ज़्यादा एक पेज पे मुझे लग रहे हैं। ऑल दो दोनों डिफरेंट हैं क्योंकि ब्लैक एंड वाइट है और उसके बीच में लेडी बैठी हुई हैं। तो यानी समटाइम ऐसा होता है ना कि डिफरेंट रिलीजन और कास्ट के लोग भी जो होते हैं जब वो आपस में बात करते हैं, ऑल दो उनकी कम्युनिटी हर चीज़ मुख्तलिफ होती है लेकिन उनकी सोच बहुत ज़्यादा वो हो जाती है। तो यहाँ पे मुझे ये पेयर बनता हुआ काफ़ी नज़र आ रहा है। तो ये मुझे बहुत ज़्यादा फील ऐसा हो रहा है, ठीक है। और आप इसको इंट्यूट भी कर लेंगी कि सही और गलत के बीच में डिफरेंस करना ये पर्सन आपको दिखाएगा और आपको भी लगेगा यस बात तो ये बंदा सही कह रहा है, ठीक है। और बहुत ज़्यादा अगर ये एक तो मुझे आप भी लग रहे हो। सेकंड नंबर पे मैंने जैसे पहले बोला कि ये पर्सन बहुत ही ज़्यादा हाईली इंट्यूटिव होगा, ठीक है। इनका जो थर्ड आई है वो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, यू नो कि इनको दूर की नज़र जो है वो देखने की बहुत ज़्यादा तेज़ है। मतलब दूर की नज़र देखने की तेज़ का मतलब कि जो फ्यूचर है उसको पहले से देख के यू नो कुछ हो जाता है ना, कुछ वाइब्स आना शुरू हो जाती हैं, इंट्यूशन पावर्स बहुत स्ट्रॉन्ग होती हैं। तो ये उस पॉइंट ऑफ व्यू से मैं बात कर रही हूँ, ठीक है। और काफ़ी हद तक मुझे ऐसा भी लग रहा है कि बहुत से लोग यहाँ पे कोई टैरो रीडर भी हो सकते हैं, ठीक है। और मतलब लोगों के मशवरे आपके पास आते होंगे, लेकिन आप जो भी है जितना मर्जी इनके पास स्पिरिचुअल हो, डिसीजन लेते हुए सोचेंगे इस दफ़ा ये ज़रूर, ठीक है। मतलब थोड़ा सोच समझ के अक्लमंदी से फिर ही डिसीजन बनाएंगे क्योंकि इन्होंने अपनी लाइफ के अंदर ऑलरेडी बहुत सी चीज़ें एक्सपीरियंस की हुई हैं। और पता नहीं मुझे बार बार मैसेज आ रहा है कि बहुत से लोगों के लिए ये पर्सन ऑलरेडी मैरिड पर्सन भी हो सकता है। अगेन बार बार मैसेज आ रहा है। आई एम नॉट टेलिंग कि ये डेफिनेटली ऐसा ही होगा, बट बार बार आ रहा है तो मैं आपको बार बार बता रही हूँ, ठीक है। तो हमारे रिलीजन में तो वैसे भी 4 अलाउड हैं और मतलब ज़रूरी नहीं होता है कि अगर आप सिंगल हैं या आपके पर्सन ऑलरेडी मैरिड हैं तो आप ये बैठे हैं सोच के कि भाई ये क्या हो गया है। समटाइम जो सिंगल के साथ पेयर बनता है तो बाद में धोखे और चीट भी बड़े मिल रहे होते हैं बाहर, और चक्कर लगाने से बहुत बेहतर है कि एक पर्सन जो कि जेन्युइन हो वो आपको मिल जाए। तो ये आप ज़रा ओपन माइंड रख के इस रीडिंग को देखिए क्योंकि यहाँ पर मुझे कुछ मैसेजेस जो है ना वो चैनल हो रहे हैं, तो वो मैं आपको साथ साथ बताती जा रही हूँ। थोड़े से आपके पर्सन जो है ना वो इगोइस्टिक भी हो सकते हैं, थोड़े से गुस्सीले हो सकते हैं बाहर से, ठीक है। इन्होंने अपने ऊपर इस तरह का लबादा पहना हो सकता है कि मैं बाहर से बहुत सख्त लगते होंगे लेकिन अंदर से ये बहुत ज़्यादा सॉफ्ट हैं, ठीक है। एक लेयर्स की जो कमर्शियल आती है ना, बाहर से हार्ड अंदर से सॉफ्ट, तो ये वो वाला सीन लगेगा, ठीक है। तो आपने इस पर परेशान नहीं होना क्योंकि वो बाहर से दुनिया को दिखाने के लिए थोड़ा सख्त बने क्योंकि माजी में उनके साथ ये इस तरह का टॉक्सिक पैटर्न हुए हैं। तो ये ज़रा आपने रख लेना है, ठीक है। और देखते हैं, यस ये देख लें आ गया ना 10 ऑफ पेंटिकल का कार्ड। तो ये हमारे पास रिवर्स में आ गया है एंड मेरे पुराने सब्सक्राइबर्स अच्छे से जानते हैं कि मैं कार्ड रिवर्स में लेती हूँ। अगर ये इसको मैं अपराइट में रखती तो इसका मतलब बिल्कुल चेंज था। अब ये रिवर्स में आया है तो ये मैंने जो बात पहले बोली थी कि ये ऑलरेडी मैरिड भी हो सकते हैं तो वो वाली बात यहाँ पे क्लियर हो गई। इनकी मैरिज जो पहले अगर ये ऑलरेडी अगर मैरिड थे तो इनकी मैरिज लाइफ जो थी दैट वाज नॉट गोइंग सो गुड। इनकी मैरिज लाइफ के अंदर बहुत ज़्यादा पंगे और फसाद थे, ठीक है। जिस तरह के ख्वाब इन्होंने सोचे हुए थे, देखे हुए थे, वो वाले इनके बिल्कुल फुलफिल नहीं थे हो रहे। समटाइम हो जाता है कि पार्टनर इक्वल पेज पे नहीं होते हैं और वो जो एक बंदे ने इमेजिनेशन करी होती है कि मैरिज पर्सन के साथ मैं ये करूँगा ऐसा होगा, तो वैसा नहीं हो पाता है। तो यहाँ पे इनका अगर ये मैरिज स्टेटस के अंदर भी होंगे तो वो बहुत ज़्यादा अच्छी मैरिज नहीं होगी, ठीक है। और बहुत सी हद तक यहाँ पे मुझे ऐसे भी लग रहे हैं कि ये पर्सन ऑलरेडी डिवोर्स होंगे, और अगर डिवोर्स नहीं होंगे तो इनकी लाइफ के अंदर इनकी मैरिज लाइफ जो होगी वो बहुत ज़्यादा बुरी चल रही होगी। मतलब एक कॉम्प्रोमाइजिंग कह लें और बस दुनिया को दिखाने के लिए कि चल रही है। तो ये इस किस्म के पर्सन हो सकते हैं, तो डेफिनेटली ये मैरिड पर्सन भी हो सकते हैं, ठीक है। यानी मैरिज लाइफ इनकी बहुत ज़्यादा टॉक्सिक चल रही होगी, बहुत ज़्यादा ख़राब चल रही होगी जब आप इनको मिलेंगे, ठीक है। और ये चीज़ें अगर अभी इस टाइम पे आपको नहीं समझ आ रही तो मुझे विद द 2 ऑफ द हाई प्रेस्टेस के साथ ये चीज़ मतलब नज़र आ रही है कि इन फ्यूचर आप इस चीज़ को एक्सेप्ट करेंगे और आप इस सही और गलत के बीच में बैलेंस कर लेंगे कि येस समटाइम ऐसा होता है और इस तरह के पर्सन भी आप अपनी लाइफ के अंदर अट्रैक्ट करते हैं, ठीक है। तो ये मुझे ऐसा लग रहा है बार बार कि बहुत से लोग ये क्वेश्चन करेंगे कि ऐसा क्यों, हम तो सिंगल थे, हम तो ये थे, तो ऐसा क्यों है। इसका आपको एक तो ये कि ये आपकी ग्रोथ के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी था। थर्ड नंबर पे
ये जो है ना, जब आपको मिलेंगे ना तो आपको उस टाइम पे आपका देखने का पर्सपेक्टिव चेंज हो जाएगा दुनिया को, लोगों को। एंड सेकेंडली आपको वाकई फ़ील होगा, क्योंकि लेडीज़ के पीछे जो हैं वो फ्रूट्स हैं, वो फल फूल रहे हैं कि यस ये बंदा तो वर्थ एक्सप्लोर था, ठीक है। ये तो उन हज़ारों से बेहतर था जो कि सिंगल होकर मिंगल कर रहे थे, मतलब सिंगल का स्टेटस शो करके तो दिखा कुछ और रहे थे और करते कुछ और थे। तो आपको लगेगा कि नहीं यार, ये पर्सन जेन्युइन है और सही है, जो भी इसका पास्ट ट्रॉमा है इट्स ऑल ओके। तो ये यहाँ पे मुझे उनकी कुछ पर्सनालिटी के ट्रेट्स और कुछ जो आपकी रिफ्लेक्शन नज़र आ रही है वो मैं यहाँ पे बता रही हूँ, ठीक है। तो अगेन मैं ये एक जर्नल रीडिंग कर रही हूँ और मैं आपको बता रही हूँ, आपने उतना रखना जितना रेजोनेट करे, अपने ऊपर ज़बरदस्ती इम्पोज नहीं करना है। एंड एट दैन डेफिनेटली आपका अपना ही डिसीजन होगा जो भी आप बनाएंगे। तो ये इतना मैं बता दूँ कि जो लोग भी इस रीडिंग को इस टाइम पे देख रहे हैं, इनके जो पर्सन से जिनको भी ये मिलेंगे, जो यहाँ पे मुझे नज़र आ रहा है ऑलरेडी मैरिड है वो पर्सन और मैरिज अच्छी नहीं चल रही, और सेकेंड नंबर पे डिवोर्स हो सकते हैं, ठीक है, और अच्छी मैरिज नहीं चली थी, ठीक है। तो ये कुछ इस तरह का मुझे यहाँ पे मैसेज चैनल हो रहा है। लास्ट कार्ड निकालूंगी यहाँ से, तो फिर अब देखेंगे कि आपकी शादी कब होगी। यस, विद द स्ट्रेंथ के साथ डेफिनेटली मैंने कहा ना, ये आया अब आपका मेजर आर्कना, पहला, दूसरा और तीसरा, आई मस्ट से। और यहाँ पे आगे विद द फूल, न्यू बिगनिंग, क्या बात है, किंग ऑफ पेंटिकल आ गया। ये देख लें, हार्ट लॉस है, बाउंड्रीज बन गई हैं, तो क्वीन ऑफ वॉन्ड्स आ गई है। ज़बरदस्त ज़बरदस्त। तो भाई यहाँ पे मैं आपको पहले ही बता दूँ, जैसे मैंने पहले बोला है कि आप उनकी लाइफ के अंदर एक मेजर लेडी होंगी या पर्सन होंगे। आपको देख के उनको एक स्ट्रेंथ मिलेगी, आपको देख के उनको जो है ना वो एक फ़ील होगा कि यस आई कैन डू वट एवर आई वॉन्ट टू डू। जो इनकी लाइफ के अंदर ये टॉक्सिक पैटर्न चल रहा था, या जो चीज़ें जो इतना ख़राबे से उनकी कहानी शुरू हुई है, तो इनको फ़ील होगा कि नहीं, अभी मेरा सर्वाइवल मतलब है, आई कैन सर्वाइव हेयर, ठीक है। तो मैं अपने लिए कुछ बेहतर कर सकता हूँ, ठीक है। तो डेफिनेटली ये पर्सन आपके साथ मिलकर रिस्क लेंगे और स्ट्रेंथ के साथ ये डेफिनेटली एक बहादुरी का मुजाहरा करेंगे, और इनको आपके साथ बड़ा ज़बरदस्त और अच्छा फ़ील होगा, क्योंकि यहाँ पे ये पर्सन, मुझे ये आप बहुत हद तक लेडी लग रही हैं, आप भी काफ़ी ज़्यादा इंट्यूटिव लग रही हैं, मुझे स्पिरिचुअल भी लग रहे हैं जो मेरे सब्सक्राइबर मुझे देख रही हैं इस रीडिंग को, और सभी की बात कर रही हूँ जो भी इस रीडिंग को देखने के लिए आए हैं, ठीक है। और यहाँ पर इसके ऊपर भी जो है वो एक इन्फिनिटी का नंबर है जो कि स्पिरिचुअल को कर रहा है, और मुझे ऐसा लगता है कि गॉड की तरफ से डिवाइनली गाइडेड होगा आपका ये जो सारा सीन होगा, आप दोनों का जो कनेक्शन होगा। तो आपके जो फ्यूचर स्पाउस हैं, उनके जो ट्रेड्स हैं वो मैंने बता दिए हैं, उनका कुछ पास्ट ट्रॉमास मुझे नज़र आ रहे हैं वो मैंने आपको बता दिया है, ठीक है। और दोनों एक दूसरे को स्ट्रेंथन अप करोगे, यानी जो इनको एक पर्सन, मैंने कहा ना थोड़े इगोइस्टिक लग रहे हैं, बाहर से सख्ती दिखा रहे हैं, तो ये अगर टीम्ड होंगे तो ये आपके सामने होंगे, ठीक है, और बहुत बहादुर, बहुत पॉजिटिव होंगे। और आपको देखने के बाद इनको ये ज़रूर मिलेगा कि स्ट्रेंथ के यस लाइफ जो है वो अच्छी हो सकती है, चाहे जितना मर्जी पास्ट का बैगेज हो, कुछ ना कुछ रिस्क लिया जा सकता है, ठीक है। और समहाउ कुछ लोग शायद इनको रोकें कि ना करो, बट दिस पर्सन रियली वांट टू स्टार्ट समथिंग न्यू विद यू, और गॉड के ऊपर यकीन रख के कि चलो चलते हैं और सफ़र करते हैं। और डेफिनेटली दिस पर्सन वॉज ऑलरेडी मैरिड, या आपसे उम्र में थोड़े बड़े हो सकते हैं, काफ़ी लग्जूरियस इनका लाइफ हो सकता है, ठीक है। लेकिन जो भी है, दिल बहुत टूटा हुआ है, दिल लोगों से बहुत बदजन हुआ है, ठीक है। अब वो कोई ब्रेकअप हो सकता है, वो कोई मैरिज ब्रेक हुई हो सकती है, वो कुछ भी हुआ हो सकता है, लेकिन ये है कि ये पर्सन का दिल बहुत टूटा है लोगों के मामले में, और हार्ट ब्रेक इतना सीवियर है कि हर मोड़ के ऊपर ये पर्सन जो है वो दिल तोड़ के और दिल टूट्स बन के, मतलब एक अगर मैं बोलूँ टर्म्स कि पास्ट इनका बहुत ज़्यादा आसान नहीं था, लोगों से धोखे, बिट्रेल, चीट्स, हर तरह से इनको बहुत बुरे तरीके से मिले हैं, ठीक है। और ये मैं आपको बता दूं, जिसके बाद उन्होंने बहुत ज़्यादा बाउंड्री अपने ऊपर बनाई हुई थी, अपने आप को प्रोटेक्ट करना शुरू कर दिया, एंड देन फिर द क्वीन ऑफ वॉन्ड के साथ आप इनको मिल गए, ठीक है। एंड इनको आपको देख के जो है ना वो एक चीज़ महसूस हुई कि बोल्ड अटैम्प्ट ली जा सकती है, यहाँ पे चीज़ों को सेट किया जा सकता है, ठीक है। तो ये मुझे यहाँ पे काफ़ी नज़र आ रहा है, ठीक है। आप लेडीज़ भी हो सकती हैं, आप देखने वाले मेल भी हो सकते हैं। अगर आप फीमेल देख रही हैं तो ये आपके मेल के ट्रेड्स हैं, उनके फ्यूचर स्पाउस के ट्रेड्स हैं, और अगर आप मुझे मेल देख रहे हैं तो ये आपकी फ़ीमेल के फ्यूचर ट्रेड्स हैं। तो ये आप अपने हिसाब से देख लीजिएगा, ठीक हो गया। तो ये जी आपके जो फ्यूचर स्पाउस होंगे उनकी जो पर्सनैलिटी ट्रेड्स है वो मैंने आपको बता दिए। अब हम जो है वो देख लेते हैं कि आपकी शादी कब होगी डेफिनेटली, ठीक है। तो उसके लिए
मैं ये वाला डेक यूज़ कर रही हूँ। अगेन आई एम टेलिंग यू कि गॉड नोज बेटर कि ये कब होगा, जब अल्लाह ने प्लान लिखा होगा तभी होता है, बट लेट मी चेक यहाँ से कि कब होगा। प्लीज़ माय एंजल्स मुझे बताइए कि मेरे व्यूवर्स जो मुझे इस टाइम पे देख रहे हैं उनकी शादी कब होगी। तो मैं पहला कार्ड निकाल रही हूँ कि आपकी जो शादी है वो कब होगी। हाँ, तो हेयर वी हैव द 3 ऑफ पेंटिकल्स, ठीक है। और जो पेंटिकल्स होते हैं ना, अगर मैं इस एक कार्ड को देख के बात करूँ तो मुझे बहुत से मल्टीपल मैसेजेस जो हैं वो चेक हो रहे हैं, ठीक है। और बहुत से मैसेज मुझे आ रहे हैं, ठीक है। और वो मैसेजेस ये हैं कि अगर तो आप सिंगल हैं, ठीक है, तो डेफिनेटली आप सिंगल हैं तो इस रीडिंग को देख रहे हैं, तो पहले नंबर पे तो ये कि एक तो वो टाइम होगा कि जब आप तालीम अपनी हासिल कर चुके हुए होंगे और आप किसी जॉब के अंदर होंगे, ठीक है। आप कोई अपने काम जो है वो कर रहे होंगे किसी भी तरह से, जो भी जॉब पॉइंट ऑफ व्यू से या बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से, यानी लोगों के साथ आपकी फेज़ ऑफ स्टेज वो होगा कि जब आपका इंट्रैक्शन हो रहा होगा, ठीक है। और मुझे काफ़ी हद तक ऐसा भी लग रहा है कि आप हो सकता है कि किसी पार्टनर के साथ कोलैबोरेट करें और वही पर्सन, वहाँ पे कोई पर्सन क्लिक हो जाए। आप किसी कंपनी के साथ कोलैबोरेट करें, आप किसी एग्जीबिशन पे गए हुए हों, वहाँ पे आप क्लिक कर जाएं, ठीक है। ये मुझे बहुत हद तक नज़र आ रहा है। और विद द 3 ऑफ अर्थ के साथ यहाँ पे मुझे ये भी नज़र आ रहा है कि इट विल टेक ईयर्स, ठीक है। 3 साल तक मैक्सिमम, अगर टाइम आपको बताऊं, क्योंकि जो हमारे पेंटिकल्स की एनर्जी होती है ना, एज वी ऑल नो कि जो पेंटिकल्स होते हैं उनको बनाने में बहुत टाइम लगता है, ठीक है। वो इतनी जल्दी नहीं हो पाते हैं, ठीक है। मतलब उनको फाइनेंशियली स्टेबलमेंट तब तक नहीं आ सकती है। तो अगर मैं ये बोलूँ कि आपकी शादी कब होगी, तो यहाँ पर मैं ये ज़रूर कह सकती हूँ इस कार्ड के मुताबिक कि जब आप फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट हो जाएंगे, जब आप फाइनेंशियली स्टेबल होना शुरू हो जाएंगे, से कि जब आपकी जॉब लग जाती है, आप पढ़ चुके हुए हो जाते हैं, आप कुछ ना कुछ फाइंड कर लेते हैं, तो तब जो है ना वो आपकी शादी के चांसेस जो है यहाँ पे मुझे होते हुए नज़र आ रहे हैं, ठीक है। यानी आप जो है ना वो मुझे ऐसा लग रहा है कि शायद आप उस टाइम पे अपने काम पे बहुत ज़्यादा फोकस हो जाएंगे और आपने सोचा भी नहीं होगा अपनी शादी को लेके, तो तब आपकी शादी होगी। मुझे बहुत मैसेज चैनल यहाँ पे हो रहा है। लेट मी चेक इट मोर, कब होगी आपकी शादी। यस, विद द 5 ऑफ वाटर के साथ डेफिनेटली यहाँ पे मुझे बहुत हद तक ऐसा लग रहा है कि बहुत से लोग इतना ज़्यादा कोई दिल टूटे हुए हैं, डिसअपॉइंटमेंट है, रिग्रेट्स चल रहे हैं लाइफ के अंदर, अपसेट होंगे आप, ठीक है। लोगों की तरफ से बहुत ज़्यादा आपको एक इमोशनल लॉस आपका बहुत ज़्यादा हो चुका होगा और आपने अपने ऊपर फोकस करना शुरू कर दिया होगा, ठीक है। और आपको लगता होगा कि जितना भी है, किसी ने जो करना था वो कर चुके मेरे साथ, अब इस टाइम पे मैं अपने ऊपर फोकस कर लूँ, अपनी चीज़ों के ऊपर फोकस कर लूँ। तो दैट इज़ द टाइम जहाँ पे यू गॉट रियलाइज़ कि अब लोगों का और शिट नहीं लेना, मैंने लोगों का अपने आप को और इमोशनल ब्लैकमेल नहीं करने देना, लोगों के इमोशंस के अंदर और मज़ीद ट्रैप नहीं होने देना, ठीक है। अब जो मेरे पास 2 कप यहाँ पे बच गए हुए हैं, जो मेरे अपने हैं, मुझे इसको बचाना है और मुझे अपने ऊपर काम करना है। तो ये वो स्टेज और फेज़ होगी जब आपकी शादी, मतलब जब आप समझ आए कि ये वाला फेज़ आ जाए तो आपकी शादी जो है वो वहाँ पे बहुत ज़्यादा करीब है आपके, ठीक है। मुझे अगेन यहाँ पे ऐसा लग रहा है
कि आपका ना 3 ईयर्स पता नहीं क्यों बार बार मेरे दिमाग में आ रहे हैं, ज़रूरी नहीं है, बट यहाँ पे एक मैसेज मुझे चैनल हो रहा है। यस, विद द 6 ऑफ अर्थ, देख लें, आप खुद देख लें। पेंटिकल की एनर्जी और उसके बीच में अगेन यहाँ पे 5 ऑफ वाटर, यानी 3 ऑफ पेंटिकल से शुरू करके 6 ऑफ पेंटिकल पे हम गए हैं और उसके बीच में एक इमोशनल लॉस है जो कि 5 ऑफ कप्स का है। मुझे ऐसा लग रहा है कि लोगों से धोखे, चीट और बिट्रेल आपको बहुत मिले हैं। लोगों की बातें सुन सुन के ना तंग आ गए होंगे, आप पक चुके होंगे, एंड देन यू विल गॉट डिसाइड कि भी मैं अपने ऊपर काम करना शुरू कर दूँ, ठीक है, मैं अपने कामों को, अपनी चीज़ों को जो है वो सेट करना शुरू कर दूँ। फिर आप लोगों का शिट बियर नहीं करेंगे और आप उनको पीछे छोड़ के आगे की तरफ निकलेंगे। दैट वाज द स्टेज जहाँ पे आपके साथ जस्टिस होगा विद द 6 ऑफ पेंटिकल के साथ, ठीक है। आप ज़बरदस्त किस्म की आपकी चीज़ें जो है ना वो बेहतर होना शुरू हो जाएंगी, ठीक है। एंड मुझे ऐसा भी लग रहा है कि शायद आप, मैंने जैसे पहले बोला कि बहुत से लोगों के लिए हो सकता है कि दिस पर्सन विल बी योर टीचर, या आप जिस फॉर्म में काम कर रहे हैं बहुत से लोगों के लिए आपके बॉस हो सकते हैं, ठीक है, जिनसे आपकी शादी होगी। लेकिन ये है कि कुछ ना कुछ आप ज़रूर कर रहे होंगे, आप जो फाइनेंशियली तौर पर इंडिपेंडेंट होंगे और स्टेबल होंगे, ठीक है। और दूसरे नंबर पर आपके पास मतलब पैसा देने के लिए आ जाएगा, इक्वल गिव एंड टेक होगा आपका। फाइनेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से जब आप फाइनेंशियली स्टेबल हो जाएंगे देन आपकी शादी होगी, ठीक है। तो यहाँ पे मैं एक मैसेज दूंगी कि अगर आप बहुत ज़्यादा डिसअपॉइंट चल रहे हैं ना, तो अपने पेंटिकल्स के ऊपर काम करना शुरू कर दें, अपनी ग्रोथ पे काम करना शुरू करें, ठीक है, अपने आप को इंडिपेंडेंट बनाएं, ठीक है, ये मैं ज़रूर कहूँगी। और देख लेते हैं, यस, विद द व्हील ऑफ फॉर्चून डेफिनेटली आपका लक का पहिया बदलेगा, साइकिल कंप्लीट हो जाएगा आपका, आपकी चीज़ें चेंज होंगी जब आप फाइनेंशियली तौर पर इंडिपेंडेंट हो जाएंगे, जब आप लोगों को जो कि आपको फजूल में टेंशन और परेशानी दिए जा रहे हैं उनको पीछे छोड़ देंगे, तो आपकी लाइफ के अंदर जो है वो बहुत ज़्यादा मज़े की चीज़ हो जाएगी, ठीक है। और आपकी किस्मत का पहिया ज़रूर घूमेगा। ये देखें, जब आप गलत और सही के बीच में डिफरेंस करना शुरू कर देंगी, जब आप ऊपर वाले के साथ बहुत ज़्यादा लॉ लगा लेंगी, एंड देन यू विल गॉट रियलाइज कि यस, अब मैं बैलेंस करके चल सकता हूँ लोगों को, चीज़ों को लेके। जितना मेरा इमोशनल विड्रॉल होना था वो हो चुका है, बट इस पॉइंट ऑफ व्यू पे अब मैं चीज़ों को सही कर लूँगी या कर लूँगा, तो ये आपकी किस्मत वहीं से बदलना शुरू हो जाएगी, ठीक है। तो ये भाई बहुत ज़्यादा मुझे यहाँ पे, एक तो यहाँ पे बहुत ज़्यादा स्पिरिचुअल मुझे आप लोगों की जर्नी लग रही है कि स्टार्ट होने वाली है। आई मस्ट से, जो भी लोग मुझे देख रहे हैं, ठीक है, आपका स्पिरिचुअल पॉइंट, ये और कुछ मैं कहूँ ना कहूँ, ये मैं ज़रूर कह सकती हूँ कि इस रीडिंग में जो मेरे लोग मुझे इस टाइम पे देख रहे हैं और शादी को लेके देख रहे हैं और जिन्होंने मुझे इससे रिक्वेस्ट भी की थी, आपकी स्पिरिचुअल जर्नी स्टार्ट होने वाली है, ठीक है। और उसमें आप बहुत रियलाइज़ करेंगे, आपकी बहुत हीलिंग होनी है, ठीक है। और फिर बहुत हद तक मुझे ऐसा भी लग रहा है कि कोई ना कोई टैलेंट है आपके अंदर जो कि आपको अभी नहीं पता है, आपको वो फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट कर जाएगा और देन आप वहाँ पे अपना दूल्हा या दुल्हन ढूंढ लेंगे, ठीक है, शादी हो जाएगी। लेट मी चेक इट मोर। यस, क्या बोला था अभी, द क्वीन ऑफ फायर आ गई है, जो क्वीन ऑफ वॉन्ड आ गई है। और मैंने पहले भी बोला था कि क्वीन ऑफ वॉन्ड बहुत ज़्यादा बोल्ड अटैम्प्ट आप लेंगी, ठीक है, इंटेलिजेंट होंगी, आपका नाम काम शाम क्या शशका होगा, और बहुत ही ज़्यादा एक ऐसी पर्सन जो कि अपने काम को लेके बहुत ज़्यादा पुरज़्ज़म है, जो कि कुछ भी काम मिनटों में कर जाए, इस तरह की आपकी पर्सनालिटी होगी, ठीक है। और जब आप अपने काम और अपने एक्शंस जो होंगे ना, उनको अपने इमोशंस के ऊपर फोकिया देना शुरू कर देंगी, बोल्ड अटैम्प्ट्स लेना शुरू कर देंगी, दैट वाज द पॉइंट। आप बहुत ज़्यादा सक्सेसफुल होंगी जो अपनी लाइफ के फेज़ के अंदर, वहाँ तब आपकी शादी जो है वो ट्रस्ट में होगी, ठीक है। मतलब एक ऐसी पर्सनैलिटी होगी जो लोगों का शर्ट वेयर नहीं करेगी, लोगों की बकवासियात नहीं करेगी। जब लोग आपको मतलब ड्रेन करने के लिए आए होंगे, जब लोग आपको तंग करने के लिए भी अगर आते होंगे, तो आपको सही और गलत के बीच का फ़र्क खुद पता लगना शुरू हो जाएगा। किसी और की तरफ से आपको वो सही गलत को देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, आप खुद कहेंगे कि हाँ ये सही और ये गलत है। मैंने कहा ना, आपकी स्पिरिचुअल डाउनलोडिंग होनी है और आपकी स्पिरिचुअल जर्नी होनी है। जब आप उस जर्नी से गुजरेंगे ना, तब आपके पर्सन के साथ, आपको एक पर्सन से मिलेंगे जिनसे आपकी शादी होगी, ठीक है। तो ये आपकी लाइफ को चेंज करके रख देगा, किस्मत आपकी
घूमेगी, क्योंकि यहाँ पर व्हील ऑफ फॉर्चून है। और उसके बाद इंतहाई एक क्वीन ऑफ फायर, क्वीन ऑफ वॉन्ड का कार्ड है, जो कि बहुत बोल्ड होता है, एक सक्सेस, कामयाब खतून है वो, जो बहुत बहुत बड़े बड़े एक रिस्क लेती है, जो कि एक्शन ओरिएंटेड होती है, जो कि अपने काम को लेकर बहुत ज़्यादा जानी पहचानी जाती है, दुनिया उसको जानेगी, ठीक है। तब आपकी ज़िंदगी में जो है ना वो आपका वो सेट होने वाला होगा। तो ये तो मुझे आपका बहुत खूबसूरत नज़र आ रहा है, लेकिन उसमें आप, मुझे ऐसा लग रहा है कि अभी की एनर्जी, ये आपकी मुझे अभी की एनर्जी लग रही है कि आप लोगों के वजह से बहुत ज़्यादा परेशान हैं। तो आपको ये कहा जा रहा है कि इस चीज़ से बाहर निकलें। कब होगी आपकी शादी? ये आ गया भाई, आपका दूल्हा भी आ गया फिर, ठीक है। देख लें। मतलब मुझे लगा कि मुझे रीडिंग को ना इसी तरह बढ़ाना चाहिए कि मैं तीनों क्वेश्चंस को अलग अलग करती हूँ। और ये आपका किंग ऑफ वाटर आ गया है, जो कि आपके लिए, जब वो आप इतनी बोल्ड पर्सनालिटी के अंदर आएंगे, इतना अच्छा ट्रांसफॉर्म हो जाएंगी, तो फिर आपके अंदर भी हिम्मत आ जाएगी कि येस मैं अपने दूल्हे के लिए स्टेप ले लूँ। तो ये किंग ऑफ वाटर आपके लिए मोहब्बत का नजराना पेश करने के लिए आ गया है, ठीक है। और वो आपको प्रपोजल दे देंगे, ठीक है। और बहुत ज़्यादा अंडरस्टैंडिंग होगी आपकी इनके साथ, और आपको इन पर यकीन हो जाएगा और इनको आप पे यकीन हो जाएगा। खुद ब खुद आप लोग एक दूसरे के लिए एक्शन लेने के लिए रेडी हो जाएंगे। आई मस्ट से कि मतलब अगर मैं अब ये कहूँ कि किससे शादी होगी, तो ये सारी आपकी लाइफ की जर्नी है जो कि मुझे एक महसूस हुई है। और यहाँ पे अगेन किंग ऑफ वाटर है, जो कि किंग ऑफ कप्स का कार्ड है, जो कि एक आपसे एज में बड़ा पर्सन हो सकता है, और अगेन ये कोई मैरिड पर्सन भी हो सकते हैं, ठीक है। मैं बार बार आपको ये बात बताई जा रही हूँ, लेकिन ये है कि ये मैरिड पर्सन जो है ना, आपका एज डिफरेंस को मुझे ज़्यादा इसलिए नहीं लग रहा क्योंकि यहाँ पे एक बहुत यंग सी वाइब आ रही है, ठीक है। और किंग ऑफ वाटर का कार्ड है, तो इसका हरगिज़ ये मतलब नहीं कि बहुत बूढ़ा पर्सन, मतलब कोई यूथफुल सी एनर्जी के अंदर भी समटाइम ऐसा हो जाता है। पर्सन यंग ही होगा बट ऑलरेडी मैरिड हो सकता है, जो डिवोर्स या एक टूटी फूटी मैरिज, जो पर्सन होगा ये ऑलरेडी मैरिड होगा लेकिन यूथफुल होगा। ये मैं आपको बता दूं, यंग पर्सन हो सकता है, क्योंकि यहाँ पे मुझे बहुत यंग नज़र आ रहा है, काफ़ी टॉल और हैंडसम हो सकता है, ठीक है। और मतलब आपको उनको देख के समझ आ जाएगी और उनको आपको देख के समझ आ जाएगी। दोनों को एक दूसरे पर ट्रस्ट होगा, जो पीछे ट्रस्ट इश्यूज़ थे लोगों ने जो ब्रेक की थी, ठीक है। इनकी आपको लेकर स्पिरिचुअल जर्नी शुरू होगी और ये आपकी इनको देख के हो जाएगी। मतलब आपका ना एक स्पिरिचुअल जर्नी स्टार्ट होने वाली है, एंड यू आर जस्ट गोइंग टू फाइंड योर पर्सन ऑन देयर, फिर जिसके लिए आप कुछ भी करने को रेडी हो जाएंगे, ठीक है। और मतलब आई मस्ट से कि यू आर जस्ट गोइंग टू गेट सक्सेसफुल। अभी लाइफ के अंदर जितना ट्रॉमा था, जो लोग आपको तंग कर रहे हैं, जिनकी वजह से आप अपसेट या परेशान चल रहे हैं, ठीक है, उन सारी चीज़ों से बाहर निकलें, अपने वर्क के ऊपर काम करें, अपनी चीज़ों को फोकस रखें, अपने आप को फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट बनाएं, तो आपको ये सारा कुछ मिलना शुरू हो जाएगा, ठीक है। एंड द बॉटम ऑफ द डेक वी हैव द लवर्स। ओह माय गॉड। तो भाई आपको इनसे मोहब्बत हो जाएगी, दोनों का इक्वल गिव एंड टेक होगा, दोनों को एक दूसरे से रिलेशनशिप में आएंगे, इमोशनल मतलब इमोशंस आप दोनों के एक दूसरे के लिए बहुत ज़्यादा प्योर हो जाएंगे। और ये मैं आपको बता दूं कि लव मैरिज हो गई, ठीक है। और इसके लिए आप लोगों को शायद बहुत कुछ करना पड़ जाए, क्योंकि यहाँ पे तो मुझे लग रहा है कि आप लोग वाकई कुछ करने वाले हैं, और दिस इज़ नॉट एन ईजी। पहले आपकी स्पिरिचुअल डाउनलोडिंग इज़ सो मच इम्पॉर्टेंट थिंग, ठीक है। तो अभी के लिए अगर इस रीडिंग को देखने के बाद मैं आप लोगों को बोलूँ तो मैं ये ज़रूर कहूँगी कि यहाँ पे मुझे आप लोगों की एक स्पिरिचुअल डाउनलोडिंग होती हुई बहुत नज़र आ रही है। तो अपनी स्पिरिचुअल ग्रोथ पे जाइए, मैनिफेस्ट करिए चीज़ों को, गॉड के बहुत ज़्यादा करीब आइए। जो पास्ट में आपका ट्रॉमास थे वो निकल गए हैं, उनको सीख लीजिए वहाँ से, गलतियाँ जो आपने करी। लोगों की बात को, लोगों को लेकर परेशान रहना बंद करिए, उन लोगों को पीछे छोड़िए, अपने ऊपर फोकस रखिए, अपने जॉब्स के ऊपर, अपने टैलेंट को जो है वो काम करें, फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट हों, एंड देन यू विल चेंज योर लाइफ विद योर ओन टैलेंट, ठीक है। एंड विद द क्वीन ऑफ फायर, क्वीन ऑफ वॉन्ड के साथ डेफिनेटली आप बहुत कामयाब सक्सेसफुल लेडी बनने वाली हैं। आप एक कोई एंटरप्रेन्योर होंगे, ठीक है। एंड इसके अंदर आपके जो पर्सन आपको यहाँ पे मिल जाएंगे जिनसे आपको मोहब्बत होगी। मुझे ऐसा लग रहा है कि जो मेरी इस फाइल को लोग देख रहे हैं ना, उनकी स्पिरिचुअल जर्नी जो है वो स्टार्ट होना ज़रूरी है।
तो आपके ये जो पर्सन है ना, ये आपको वहाँ पे मिलना शुरू हो जाएगा, आपकी लाइफ के अंदर आना शुरू हो जाएगा। तो यू हैव अ लिटिल ट्रॉमास इनटू योर लाइफ, उनको पीछे छोड़ दें और आगे चलें, ठीक है। मैंने बता दिया आपके पर्सन फ्यूचर स्पाउस के ट्रेड्स मैंने आपको बता दिए। मुझे आपकी भी चीज़ें नज़र आई, मैंने तब भी ये बात बोली। और अब हमने देखा कब होगी आपकी शादी, तो ये 2 सवालों के जवाब मैंने दे दिए। अब हम देखेंगे कि आफ्टर मैरिज आपकी लाइफ कैसी रहने वाली है। फ्रेंड्स, आई एम सो सॉरी, रीडिंग हो रही है बहुत ज़्यादा लंबी, बट क्योंकि मुझे मैसेज चैनल हो रहे हैं तो मुझे लग रहा है कि मुझे इसको कंटिन्यू करते रहना है। ये लास्ट क्वेश्चन है हमारा, एंड देन मैं आपके लिए एंजल एडवाइसेस ले लूँगी, फिर हम इसको ख़त्म कर देंगे। चलें, अब हम देखते हैं कि आपकी मैरिड लाइफ जो होगी वो शादी के बाद लाइफ कैसी जा रही है, ठीक है। तो उसके लिए आई विल यूज़ दिस ट्रू लव ऑरिकल्स, ठीक है, तो ये मैं यूज़ करूँगी। तो लेट मी चेक कि आपकी मैरिड लाइफ जो होगी वो कैसी जाएगी। सो प्लीज़ माय एंजल्स मुझे हेल्प करिए कि मेरे जो व्यूअर्स होंगे इनकी जो शादी है आफ्टर मैरिज कैसी जाएगी, इनकी आफ्टर मैरिज लाइफ कैसी होगी। प्लीज़ मुझे हेल्प करिए कि मेरे जो व्यूअर्स हैं इनकी आफ्टर मैरिज लाइफ कैसी होगी। मुझे ऐसा लग रहा है कि वैसे थैंक यू सो मच जिन्होंने भी मुझे ये सजेशंस दी थी, क्योंकि मेरे चैनल पे सिंगल्स को लेके या मतलब जो लोग इस तरह की चीज़ों के अंदर अभी ट्रैप हैं उनको लेके ये पहली रीडिंग होगी जो कि बहुत ज़्यादा डिटेल हो गई है, तो विच इज़ वेरी गुड थिंग, ठीक है। अब जिसके साथ ये जाए, जितना मैसेज आपके साथ जाएँ आपने ज़रूर रख लेने हैं। हो सकता है कि बहुत से लोग जो मुझे देख रहे हैं वो ऑलरेडी इस तरह की किसी जर्नी के ऊपर हों, तो आपकी जो जर्नी है ना वो काफ़ी खूबसूरत चलने वाली है, क्योंकि मुझे यहाँ पे बहुत सी चीज़ें नज़र आ रही हैं, ठीक है। बाय द वे, अब गॉड नोस बेटर कि शादी कब होगी, लेकिन ये मैंने आपको बता दिया है कि क्या क्या फेजेस होंगे, ठीक है। और आप लाइफ की कौन सी ऐसे फेज़ के अंदर होगी जहाँ पे आपको फील होना शुरू हो जाएगा, ठीक है। तो लेट मी चेक इट मोर कि आफ्टर मैरिज अब आपकी लाइफ में आपके जो पर्सन के साथ आपका कैसा रिलेशनशिप होगा। आफ्टर मैरिज आपकी लाइफ कैसी होगी आपके पर्सन के साथ, ठीक है। फ्रेंड्स, अब आपने मैक्सिमम इसको शेयर करना है, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना है, क्योंकि मैंने बहुत मेहनत से ये रीडिंग बनाई है और डेफिनेटली टॉपिक से बिल्कुल हटके भी है, तो अब आप लोगों ने इसको सपोर्ट करना है, ठीक है। मैक्सिमम लोगों के पास जानी चाहिए। चलें, अब देखते हैं कि आपकी आफ्टर मैरिज लाइफ जो है वो कैसी जाने वाली है। तो हम टेकिंग फर्स्ट कार्ड, देख लें भाई, रीप्रिंटिंग योर सेल्फ। तो डेफिनेटली कुछ आप लोगों के पास ट्रॉमास होंगे, जैसे मैंने पहले आप लोगों को बोला कि कुछ चाइल्डहुड ट्रॉमास हो सकते हैं दोनों के, तो आप दोनों मिलके एक दूसरे को हील करेंगे आफ्टर मैरिज, ठीक है। और जो आपको शायद सम टाइम होता है ना, कुछ खामियां होती हैं जो हमें हमारे चाइल्डहुड में मिलती हैं, पेरेंट्स की तरफ से उस तरह से मोहब्बत नहीं मिल पाती हैं, या पेरेंट्स की अपनी इनसिक्योरिटीज़ बच्चों के अंदर आना शुरू हो जाती हैं, या मतलब कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जो कि हमें खो जाती हैं, हमें वो वैसे नहीं मिल पाती जैसे हम डिज़र्व कर रहे होते हैं। तो आफ्टर मैरिज आप दोनों एक दूसरे को उन पॉइंट ऑफ व्यूज़ पे हील करेंगे, ठीक है। आई मस्ट से कि बहुत खूबसूरत, बहुत ज़्यादा ट्रांसफॉर्मेशन होगी, दोनों एक दूसरे के लिए बहुत ज़्यादा सपोर्टिव पर्सन होंगे, और दोनों एक दूसरे को बहुत ज़्यादा इमोशनली मैं जो समझ पा रही हूँ कि हील करेंगे, जो कि यहाँ पर मुझे लोगों के पॉइंट ऑफ व्यू से नज़र भी आ रहा है। अगर आपको रीडिंग याद हो शुरू में मैंने क्या बात बोली थी, तो डेफिनेटली यहाँ पर वही सारा कुछ हो रहा है। वो जो आपके पास्ट बैगेजेस थे, पास्ट के ट्रॉमास थे, लोगों को लेके जितना आपको बेट्रेयल मिला था, जो आपके सोचे उनको लेके परेशान अपसेट कर रही थी, वो अब आप अपने आप को रिप्रेजेंट करोगे। आप एक दूसरे को दोबारा से जो है वो उस फेज से बाहर निकाल के एक खूबसूरत इंसान फील करवाना, ठीक है। एक दूसरे को एक लेवल पे जाके बैठ के सोचना, ठीक है। यानी आप मतलब दोनों को हील करके एक जैसा आप चाहते थे कि आप ऐसे हों अपने चाइल्डहुड के अंदर, लेकिन वो चीज़ें वैसे ही नहीं हो सकी, तो अब वो दोनों आप एक दूसरे को करोगे, ठीक है, पैम्पर करोगे उस तरीके से। आई मस्ट से बहुत खूबसूरत, आई मस्ट से बहुत प्यारी एनर्जी। मतलब मैं ये करना चाहता था, मैं ये करना चाहती थी, लेकिन ऐसा नहीं हो सका, तो फिर वो आप दोनों एक दूसरे को प्रोवाइड करोगे। चलो हम मिलके करते हैं, ठीक है। ये वाली वाइब मुझे आ रही है, बहुत खूबसूरत, आई मस्ट से। और देखते हैं
ये स्पिरिचुअल मैच्योरिटी, तो मैंने क्या कहा कि आप दोनों एक दूसरे को बहुत स्पिरिचुअल, यहाँ पे बहुत ज़्यादा स्पिरिचुअल अवेकनिंग मुझे नज़र आ रही है। और मैंने आपको पहले बोला कि आपका स्पिरिचुअल पाथ बहुत ज़्यादा स्टार्ट होना है और आप लोग ना कोई मैनिफेस्टेशन करना शुरू करें, चीज़ें गॉड के साथ अलाइन करें, क्योंकि मुझे यहाँ पे आप लोगों का सफ़र नज़र आ रहा है कि दिस इज़ नॉट इन मतलब इतना आसान नहीं है। तो ये स्पिरिचुअल जर्नी है आप लोगों की, तो डेफिनेटली आप दोनों एक दूसरे को साथ लेके चलोगे और दोनों एक दूसरे को हील करोगे। बहुत ज़्यादा डिवाइनली गाइडेड होगा आप लोगों का पाथ, डेफिनेटली होगा। और जैसे मैंने पहले बोला कि दोनों का सफ़र जो है वो जारी होना है और वो सफ़र बहुत ज़्यादा जो है वो तवील होगा, बहुत दूर जाएगा और गॉड मतलब आपको अपने प्रोटेक्शन में रखेंगे, ठीक है। लेकिन सफ़र लंबा है और सफ़र बहुत खूबसूरत होने वाला है, ठीक है। क्योंकि यहाँ अगर मैं ये बोलूँ कि दोनों मिलेंगे कब, तो वो सफ़र भी मिलना वाला जो मिलने की जो स्टेज है ना, वहाँ तक का सफ़र भी बहुत लंबा है। बीच में उतार चढ़ाव आएंगे, लेकिन आपको मेहनत और हिम्मत के साथ काम लेना पड़ेगा। अगेन कह रही हूँ कि स्पिरिचुअल मैच्योरिटी इज़ सो मच इम्पॉर्टेंट वहाँ पे। फिर अब जब आप दोनों स्पिरिचुअल पॉइंट ऑफ व्यू से दोनों मैच्योर हो जाएंगे तो आप इकट्ठे होंगे और वो सफ़र जो है वो दोनों इकट्ठे अपना करते जाओगे, ठीक है। तो ये मुझे ऐसा लगता है कि जो लोग भी मुझे देख रहे हैं उनके पास के कुछ ट्रॉमाज हैं, पेरेंट पॉइंट ऑफ व्यू से हो सकते हैं, फैमिली पॉइंट ऑफ व्यू से हो सकते हैं। जैसे इनकी भी जो पर्सन की मैं बात कर रही हूँ कि ये मैरिड थे और मैरिज में खुश नहीं थे, तो कुछ इस तरह के सीन हैं, अ लॉट ऑफ मैनी थिंग्स, ठीक है। तो ये भाई आपकी आफ्टर मैरिज तो बहुत माशाल्लाह माशाल्लाह आई मस्ट से कि खूबसूरत जाने वाला है, क्योंकि दोनों ने एक दूसरे के हर चीज़ एक दूसरे से शेयर की होगी, हर चीज़ एक दूसरे की बताई हुई होगी और आपको एक दूसरे की चीज़ों के बारे में पता होगा। जैसे मैंने कहा ना कि लवर्स का कार्ड है और ये सारा कुछ है, तो उसमें ना फिर दोनों एक दूसरे को पैम्पर अप करेंगे। तो बहुत खूबसूरत जर्नी भाई, बहुत प्यारी जर्नी। देखें दोनों ने एक दूसरे को हाथ रखा हुआ है और दोनों चलते जा रहे हैं कितने खूबसूरत तरीके से, बाहों में बाहें डाले। तो ये होने वाला है, ठीक है। और देख लेते हैं, यस द डिवाइन फेमिनिन, तो बहुत ज़्यादा स्पिरिचुअल पर्सन, बहुत खूबसूरत लेडी हो सकती हैं आप, ठीक है। और दोनों का फेमिनिन और मैस्कुलिन साइड बहुत ज़्यादा खूबसूरत होगी और अगर आप फीमेल होंगी तो डेफिनेटली बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव और बहुत ज़्यादा खूबसूरत होंगी। और मतलब एक औरत के अंदर जो एक ट्रेट्स होने चाहिए, एक प्योर फेमिनिज्म वाला, वो बहुत ज़्यादा आपके अंदर एक होगा, ठीक है। ब्यूटीफुल पॉइंट ऑफ व्यू से भी, क्योंकि मुझे यहाँ पे लग रहा है आपका बॉडी स्ट्रक्चर शुड बी वेरी मच प्रिटी, ठीक है। और आई मीन मतलब इस तरह की आपकी पर्सनालिटी होगी कि लोग आपकी तरफ रुकेंगे और देखेंगे तो ज़रूर, ठीक है। और उसमें अगर मैं ये बोलूँ कि आपके पर्सन जो होंगे ना उनका बहुत ज़्यादा रोल होगा। 11 नंबर यहाँ पर नज़र आ रहा है, 11 जो है ये दोबारा अगेन सिंबलाइज़ कर रहा है, बैलेंस को करता है, हार्मनी को शो करता है, ठीक है। और जो आपका लाइफ के अंदर मतलब बहुत ही खूबसूरत है, मस्त है कि आपकी पर्सनालिटी इस तरह की होगी कि शादी के बाद की हम लाइफ देख रहे हैं आपकी, कि कोई देख के ना धन रह जाएगा और देखता रह जाएगा और सोचेगा कि आप उनका पार्टनर होते, ठीक है। और आपके पर्सन को यही बात बहुत ज़्यादा मज़े की लगेगी कि उफ़ अल्लाह, देखो मेरे पार्टनर को देख के लोग कितना वो कर रहे हैं और मेरे पास ये मौजूद है और ये सिर्फ मेरा है, ठीक है। ये आपकी लाइफ मुझे बहुत ज़्यादा आफ्टर मैरिज नज़र आ रही है। आई मस्ट से कि आप लोग ना जिसे कह लें कि दो सखी सहेलियाँ जो होती हैं, बहुत ज़्यादा जिसको हर एक दुख गम दर्द तकलीफ़ें महसूस होती हैं और वो पता होती हैं, तो आफ्टर मैरिज आपकी लाइफ आपके पर्सन के साथ ऐसी जाने वाली है। और देख लेते हैं, यस द गार्डनर, देख लें भाई आप लोगों की लाइफ ज़बरदस्त है, झिंगा लाला है, मज़े की हु है। और द गार्डन है, जो घर आपने बैठ के ख्वाब देखे थे, सोचाए हुए थे कि ये इस तरह का घर होगा, तो डेफिनेटली वैसे ही घर होगा। स्टेबिलिटी होगी, अपना घर होगा खूबसूरत, कंफर्टेबल और मतलब बहुत पीसफुल। आई मस्ट है कि जैसे वो लेडी यहाँ पे लेटी हुई है और वो आराम कर रही है एंड शी वाज जस्ट रिलैक्सिंग, और उसके इर्द गिर्द कितनी खूबसूरत चीज़ें हैं, ग्रोथ भी है, स्टेबिलिटी है, एक बहुत प्यारा घर जिसमें बहुत ज़्यादा खूबसूरती है और उसका घर का गेट खुला हुआ है और इर्द गिर्द उसके सिर्फ ग्रीनरी और बड़े बड़े माउंटेन्स नज़र आ रहे हैं। आई मस्ट से कि बहुत खूबसूरत लाइफ जाने वाली है आफ्टर मैरिज, बहुत प्यारी लाइफ गुजरने वाली है। और एक बाग की तरह, जैसे एक औरत ने बैठ के अपना घर सोचा होता है कि मैं अपने पर्सन के साथ ये करूँगी, तो वही आपको सब मिलने वाला है। बहुत ही खूबसूरत, बहुत वफादार होंगे आपके पर्सन, आप उनके साथ बहुत फेथफुल होंगे, ज़िंदगी के हर रंग देखेंगे और दोनों एक दूसरे को हील करेंगे, ठीक है।
तो ये देख लें विद द 4 और जो कि है बॉटम ऑफ द कमिटमेंट। तो यही आप लोगों का लबी डबी सा सीन होगा। स्टेबिलिटी, अच्छा हैप्पी घर, अबंडेंट हर चीज़ आपको मिलेगी, ठीक है, और बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत है मस्त से। तो ये जी आपकी आफ्टर मैरिज लाइफ ऐसे ही गुजरेगी। मुझे नहीं लग रहा कि अब मुझे यहाँ पे किसी किस्म की कोई गाइडेंस लेनी चाहिए, बिकॉज़ यहाँ पे मैंने सारा कुछ ही क्लियर कर दिया है। और चलें फिर भी मैं देख लेती हूँ कि अब मैंने आपको ये सारा कुछ बता दिया, ठीक है, फ्यूचर स्पाउस कैसे होंगे, पर्सनालिटी ट्रेट्स बता दिया, शादी कब होगी ये भी बता दिया, और आफ्टर मैरिज आपकी लाइफ कैसे गुजरने वाली है वो भी मैंने बता दिया। अब ना आप लोगों ने अगर रीडिंग देख ली है ना, अगर आपको नहीं भी यकीन आ रहा है सारी चीज़ों पर, जाके सदका ज़रूर अपना निकाल देना, क्योंकि रीडिंग बहुत खूबसूरत आई है, ठीक है, बहुत ही खूबसूरत है ये, आई मस्ट से। और अब आपके लिए देखती हूँ कि अब आप लोगों को जो भी आपकी इस टाइम पे लाइफ में सिचुएशन चल रही है, आप परेशान हैं, अपसेट हैं, तो मैं गॉड से आपके लिए एडवाइस लेती हूँ कि इस टाइम पे आपको क्या करने की ज़रूरत है। प्लीज़ एंजल्स हमें हेल्प करिए कि मेरे जो व्यूअर्स हैं उनको इस टाइम पे क्या करने की ज़रूरत है। आप क्या एडवाइस देंगे उनके मैरिज लाइफ को देख के लेके उनके लिए। मैं लव ऑरिकल इसलिए ले रही हूँ क्योंकि मैरिज का सीन है, तो मोहब्बत और प्यार और एक प्यारा ही कार्ड जो होते हैं, एडवाइस हमें वहीं से लेनी चाहिए। तो मैं देख रही हूँ, बी अवेयर ऑफ को डिपेंडेंसी, एडिक्टिव बिहेवियर और अफेक्टिंग योर रोमांटिक लाइफ। तो हो सकता है कुछ लोगों के कुछ लोगों का ना कुछ एडिक्टिव बिहेवियर है, जैसे मैंने आपको पहले बोला कि आप लोगों के पास के कुछ ट्रॉमाज हैं, आप लोगों को लोगों की फॉर्म के अंदर बहुत धोखे और चीट मिले हुए हैं, ठीक है। तो ये आपको मैंने पहले भी बोल दिया था कि जो लोग आपको सर्व नहीं कर रहे ना उनको छोड़ दें। तो ये आपके लिए एडवाइस भी वही आई है कि कुछ लोगों को ना कुछ लोगों के बिहेवियर को लेके आप बहुत ज़्यादा एडिक्टिव हो गई हुई हैं। आपको शायद लग रहा है कि ये हमारे लिए ना अगर ये नहीं होंगे तो पता नहीं हमारी लाइफ का क्या हो जाएगा। तो आपको यहाँ पे ये एडवाइस मिल रही है कि आपकी जो रोमांटिक लाइफ है ना उसको ये बिहेवियर बहुत ज़्यादा अफेक्ट कर रहा है। तो प्लीज़ इन चीज़ों से बाहर निकलें, ठीक है। ये आपको यहाँ पे मैं बार बार बोल के मैंने पहले भी रीडिंग के बीच में बात करी और वही बात यहाँ पे क्लियर होके आ गई है। तो ये आपके लिए एडवाइस आ रही है। मुझे ऐसा लग रहा है कि जैसे आपके पास सारा कुछ चीज़ें मौजूद हैं, लेकिन आप कुछ लोगों के ट्रॉमास के अंदर ही फंसे हुए हैं, ठीक है। तो जब तक आप स्टेप नहीं लेंगे कुछ नहीं होगा। डिस्टेंस, द सेपरेशन यू आर एक्सपीरियंसिंग इज नेसेसरी टू हेल्प दिस रिलेशनशिप टू ग्रो। तो अगर आप अभी तक जो डिस्टेंस के अंदर है अपने पर्सन के साथ या कुछ भी सीन है, या अगर अभी तक आपकी शादी नहीं हो रही है, तो आपको ये कहा जा रहा है कि आपके रिलेशनशिप को ग्रो करने के लिए ये सेपरेशन जो है वो ज़रूरी है, ताकि आप बेहतर तरीके से ग्रो कर सकें, ठीक है, रिलेशनशिप सही तरीके से ग्रो हो सके। मैंने कहा ना बहुत सी चीज़ें हील होने वाली हैं अभी, क्योंकि आप यहाँ पे मुझे ऐसा लग रहा है कि लोगों की बातों का बहुत असर लेते हैं। वो आपके क्लोज पर्सन भी हो सकते हैं, पेरेंट्स इवन हो सकते हैं समटाइम, ठीक है। तो कैसे होगा क्या होगा ये वाला आप बहुत सोचते हैं। तो ये आपको ना कहा जा रहा है कि ये प्लीज़ इस तरह की चीज़ों से बाहर निकल आएँ, हील करें इनको, तभी आप कुछ ना कुछ अट्रैक्ट करेंगे। थर्ड पार्टी सिचुएशन, तो अदर पीपल में भी इंटरफेयरिंग विद दिस रिलेशनशिप एंड डीमिंग इट्स फुल पोटेंशियल। तो देख लें, मैंने पहले आपको कह दिया, जो बात मैंने पहले बोली है वही बात दोबारा यहाँ पे निकल के आ गई है। थर्ड पार्टी सिचुएशन है, कुछ लोगों को आपने बहुत ज़्यादा होल्ड दिया हुआ है अपनी लाइफ के अंदर, तो ये आप लोगों के इस रिलेशनशिप को फुल पोटेंशियल की तरफ जाने ही नहीं दे रहे। हो सकता है आपके पास कोई मैरिज प्रपोजल आ रहे हों, कुछ चीज़ें पता हों, आपके दिमाग में कुछ पर्सन हो, लेकिन आपको लोगों की बातों के अंदर ही उलझे रहते हैं, जिसकी वजह से आपको डिसीजन नहीं ले पाते हैं। तो ये नहीं करना, ठीक है। आई होप अब तो सारा क्लियर आपको हो गया। देखिए आपके लिए एडवाइसेस भी कितनी क्लियर निकल के आ रही हैं, और ये बातें मैं आपको सारी पहले बता चुकी हूँ। वन लास्ट कार्ड, ग्रेटिट्यूड है। यू नीड टू बी ग्रेटफुल फॉर द लव ऑलरेडी प्रेजेंट इन योर लव लाइफ टू अट्रैक्ट मोर ऑफ इट। तो कुछ लोगों के लाइफ के अंदर हो सकता है कोई ऑलरेडी एक अपॉर्चुनिटी मौजूद है, एक पर्सन मौजूद है, तो आपको कहा जा रहा है कि आपको उसके लिए ग्रेटफुल होने की ज़रूरत है जो आपकी लाइफ के अंदर ऑलरेडी मौजूद है, ताकि इस तरह से आप और लव को अट्रैक्ट कर सकें। तो फ्रेंड्स ये होगी है रीडिंग बहुत लंबी, ठीक है। मैं भी बहुत ज़्यादा हो गई हूँ, थक गई हूँ, और मेरे पूरी दिल से आप लोगों के लिए रीडिंग की है, ठीक है। और बहुत से लोगों के साथ जा सकते हैं, बहुत सी बातें हो सकता है कि आप लोगों को पसंद भी ना आई हो। तो अगर अभी से मैं आपसे अपोलोजाइज़ करती हूँ कि अगर आपको कुछ भी इस तरह का बुरा लगा हो, क्योंकि मैं टैरो रीडर हूँ और मैं लवी डबी बातें नहीं करती हूँ। जो मुझे मैसेज चैनल होते हैं मैं वही मैसेज देती हूँ, ठीक है। आपको जितना लगे आपके साथ मैच करता है वह आपने उतना रख लेना है। और मैंने आप लोगों के लिए पूरी दिल से आज रीडिंग
की है और काफ़ी लंबी रीडिंग की है। तो बॉटम ऑफ द डेक वी हैव नथिंग हैज़ गॉन रॉन्ग, ट्रस्ट द प्रोसेस, दिस कनेक्शन इज डिवाइनली टाइम्ड। तो आपको कहा जा रहा है कि आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। आपका जो कनेक्शन है, जो आपकी शादियाँ, ये सारा कुछ नहीं हो पा रहा है, ये अपने डिवाइन टाइम पे हो जाएगी, जो मैंने पहले बात बोली है। ठीक हो गया। तो ये जी आप लोगों की रीडिंग हो गई। मैंने इसका टाइटल मैं लगा दूंगी कि फ्यूचर स्पाउस के पर्सनालिटी ट्रेट्स, कब होगी आपकी शादी और आफ्टर मैरिज आपकी लाइफ कैसे जाने वाली है। तो ये सारी चीज़ें मैंने इसमें कवर कर दी हैं, ठीक है। अपना बेतहाशा ख्याल रखिएगा, कुछ गलती हो गई हो तो आई अपोलोजाइज टू एवरीवन, ठीक है। एंड कुछ भी क्लैरिटी चाहिए हो तो आपने पर्सनल रीडिंग कंफर्म करवा लें, कॉन्टैक्ट नंबर डिस्क्रिप्शन में मौजूद है। एंड सॉरी फॉर द लॉन्ग रीडिंग, बट मैसेज आ रहे थे तो मैं बीच में नहीं छोड़ के जाती हूँ, बिकॉज आप लोग मेरी फैमिली की तरह हो और मुझे हमेशा अच्छा लगता है कि मैं पूरी की पूरी बात करके जाऊं, ताकि आपके सारे डाउट्स और सारे मसले जो हैं वो क्लियर हो जाएं, ठीक है। और इस वाली रीडिंग के बाद मैं ये ज़रूर कहूँगी कि अपने फाइनेंसिस के ऊपर काम करना शुरू करें, अपनी अपनी नौकरियां ढूंढना शुरू करें, लोगों को जो आपको हर्ट कर रहे हैं डिस्टेंस मेंटेन करें, और डेफिनेटली अपने स्पिरिचुअल पार्ट, कुछ लोगों की लाइफ के अंदर ना स्पिरिचुअल लाइफ की तरफ जाना बहुत ज़रूरी होता है। आपका ये स्पिरिचुअली है, इसके अंदर बहुत स्ट्रॉन्ग कनेक्शन, तो अपने आप को खुदा के बहुत करीब करिए, आपके मसले हल होना शुरू हो जाएंगे, ठीक है। थैंक यू सो मच। आई विल सी इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन बाय।